मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब कहते हैं ना, व्हेन यू से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए, आप क्या डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ में, क्या नहीं लेते, हम उसके बारे में बात नहीं करते। दैट इज अप टू यू, आपके ऊपर है ना क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। मगर समझिए प्लीज, क्योंकि ये आपके ही जीवन का सवाल नहीं है। इफ यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू हेल्प लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। आपके परिवार में जो लोग हैं उनको सही बात बता पाएंगे, आपके दोस्त जो हैं उनको सही बात बता पाएंगे। एक इंसान जब समझता है चीजों को, तो कई लोगों की मदद होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब आप बोल रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या? आपके मल्टीपल ऑर्गन्स ने जवाब देना शुरू कर दिया, ठीक है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? अब आपका शरीर कह रहा है कि बॉस, आपने बहुत टॉर्चर कर लिया, अब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूं। ये इंडिकेशन है। सो आपने टॉर्चर क्या किया, इसको समझे जरा। आपने टॉर्चर क्या किया अपने शरीर को, इसको समझे। तो पहले तभी मैं कह रहा हूं, आप समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए एक इंसान को वायरल हो गया। आप सभी को वायरल हुआ होगा ना, कोरोना भी हुआ होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन तो हुआ होगा ना। तो वेन एवर वायरल हैपन्स, सबसे पहली चीज क्या होती है आपके शरीर के अंदर, जरा इसको समझने की कोशिश करें। उससे पहले एक डिसीजन ले लें क्या, कि आपका शरीर इंटेलिजेंट है कि नहीं है, ये डिसीजन ले लें। आपका शरीर इंटेलिजेंट है कि नहीं है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। तो आप हार्ट फंक्शन कंट्रोल करते हो क्या? हार्ट फंक्शन आप करा रहे हैं? अगर करा रहे हैं तो रोक दीजिए जरा, रोक पाएंगे? तो आप तो नहीं करा रहे। लिवर फंक्शन करवा रहे हैं? नहीं, पता ही नहीं है आपको, किसी ने बोला है लिवर है तो आपको पता है, वैसे तो पता ही नहीं है लिवर है भी कि नहीं। किडनी, हाँ हाँ कुछ बोलते हैं किडनी होता है, आपको पता नहीं किडनी होता है कि नहीं होता। किसी ने बोल दिया, आपने सुन लिया, मगर किडनी फंक्शन आपको मालूम ही नहीं कैसे होता है ना। ब्रेन फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं करवा रहे अपने शरीर के। शरीर के बाहर कुछ करवा रहे हैं, हवा चला रहे हो, बारिश करवा रहे हो, पृथ्वी को घुमा रहे हैं, सोलर सिस्टम का बैलेंस बनाए, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो आपको तो पहले मालूम ही नहीं कि आपका शरीर काम कैसे करता है, मगर ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये मुझसे ज्यादा समझदार है, ठीक है ना। इस डिसीजन पे आते हैं पहले, कि मेरा शरीर जो कर रहा है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, बट दिस सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंस विच इज डूइंग इट। अब वायरल इंफेक्शन जब भी होता है तो आपको फीवर आता है, दैट मीन्स बॉडी इज ट्राइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, यही है ना। आपका शरीर आपको ठीक करना ही चाहता है, आपका शरीर जिंदा रहना चाहता है। आप रहना चाहते हैं जिंदा या नहीं, क्वेश्चन मार्क, इट कैन बी डिबेटेड। आपका शरीर जिंदा रहना चाहता है, नो क्वेश्चन मार्क, 100% गारंटी। आप सुसाइड कर सकते हैं, आपका शरीर कभी नहीं मरेगा, मरना चाहता, हमेशा जिंदा रहना चाहता है। तो ये फीवर लेके आ गया। क्यों फीवर लेके आया? क्योंकि इसको बचाना है अपने आप को। तो फीवर क्यों किया इसने? क्योंकि फीवर जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वायरस मर जाएगा। अच्छा है या खराब है? अच्छा है। पर आपने क्या करना है? आपने फट से एक पैरासिटामोल खा के उसको डाउन कर देना। शरीर अपने आप को ठीक करना चाहता है, आप नहीं चाहते कि शरीर ठीक करे। उल्टी आएगी तो क्या करोगे? उल्टी, गोली खाओगे, उल्टी बंद। दस्त आएंगे तो क्या करोगे? गोली खाओ, दस्त बंद। सारा खजाना आपने पेट में ही छुपा रखा था कि दस्त भी बंद करना पड़ रहा। क्या करना चाहते हैं आप? दर्द आता है, दर्द की वजह से रीजनरेशन होता है, फट से गोली खाया, दर्द बंद। आप शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कब तक करेंगे? एक बच्चा छोटा 2 किलो का पैदा होता, कितने सारे स्वामी जी वैक्सीनेशन सॉरी के टू नाम पे इंटरप्ट। आपका माइक एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए ना, बीच बीच में आवाज लूज आ रहा है। माइक से आ रहा है, माइक से। अभी ठीक आ रहा है? हाँ अभी बेटर है। अभी बेटर है। बेटर। तो
आपने क्या करना है, आपने दवाई के नाम पे शरीर को टॉर्चर बचपन से करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट पैदा होता है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितनी केमिकल्स उसके शरीर में डाले जाते हैं, और इतने केमिकल्स डालने के बाद भी आज का इंसान ज्यादा बीमार है, पहले का इंसान ज्यादा बीमार था जब वैक्सीन नहीं लेता था? क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे, आप फिरंगियों के चक्कर में फंस गए हैं। उनकी सोच ही गलत है। आपसे साइंस चुरा के उन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी, आप अभी होश में नहीं आए। आपसे मैथमेटिक्स चुराया, दुनिया पे वेपन्स बना के राज किया, आपको होश ही नहीं आया अभी तक। जिसे आप मेडिकल साइंस कहते हैं, उसमें साइंस जैसा तो कुछ भी नहीं है। बॉडी को टॉर्चर करने को आप साइंस बोलते हैं, ठीक है? नाउ देखिए, लॉजिक, स्ट्रेट जैकेट लॉजिक डजंट वर्क फॉर योर बॉडी। एक्सेसिव लूज मोशन विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम, नेवर। व्हाई डू यू थिंक बॉडी विल कीप ऑन लूजिंग द मोशन? आपको लगता है कि फीवर हमेशा 24 घंटे सीधी लाइन में चढ़ता रहेगा? मैं कह रहा हूं, आपको पढ़ाई जिस बंदे ने करवाया ना, उसको लाइफ के बारे में जरा भी कुछ मालूम नहीं है। ऐसा कभी हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में कि एक वायरल इन्फेक्शन में फीवर चढ़ा फिर कम नहीं हुआ? ऐसा कभी भी हुआ है? शुगर लेवल बढ़ा तो कम नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो कम नहीं हुआ? आप सोच रहे हैं अरे ये तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 1000 डिग्री पे लोहा पिघला देगा। ऐसा हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में? तो एक भी एग्जाम्पल नहीं है। ह्यूमन हिस्ट्री में एक भी एग्जाम्पल नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं अपना शुगर लेवल, चेक करो, 1 घंटे बाद चेक करो, दूसरे घंटे बाद चेक करो, देखो वो कहां पे जाता है, फ्लक्चुएट करता है, कम ज्यादा होता रहता है। द बॉडी इज एडजस्टिंग, बट यू वांट टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर आइडिया। दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द डैमेज। अगर वायरल फीवर आपको हुआ है, वायरल हुआ है, दवाई खाएंगे तो 10 दिन में ठीक होंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो आपको दवाई खा के ही ठीक करना, प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इससे किसी और को पैसा मिलता है। तो कहानी यह है कि आप ना स्ट्रेट लॉजिक पे लाइफ को रख रहे हो, विच डजंट वर्क। यूक्लिडियन मैथमेटिक्स पे लाइफ काम ही नहीं करता। आइंस्टाइन भी फेल हो चुका है इस मामले में, मालूम है आपको? मगर 100 साल पहले जो चीज निकल गई मेडिकल ये क्या साइंस, है ना? फीवर को हाई, अगर टू हाई है तो कंफर्टेबल आप नहीं कर सकते क्या? ठंडी पट्टी पहले नहीं लगाते थे? ठंडी पट्टी नहीं लगाते थे क्या? आपको दवाई खाने की जरूरत है क्या? आपको क्या, जब आप मैनेज करना नहीं जानते क्या? आपको तकलीफ होगी तो आप मैनेज करोगे ना किसी तरीके से। पहले लोग कंबल उड़ा देते थे, पसीना आ जाता था, फीवर ठीक हो जाता था। इफ यू डू नॉट ईट, अगर आप भोजन नहीं करें, भूख खत्म हो जाती है, भोजन नहीं करें और केवल अपने शरीर को अगर ज्यादा गर्म हो तो ठंडा कर दें या पसीना ले आए, काढ़ा पिलाते थे कि नहीं? आपको पैरासिटामोल ही क्यों खाना है ना? तो ऐसा ना समझें कि पहले लोग मूर्ख थे या आप मूर्ख हो। अपने आप को मूर्ख बोलना बंद कीजिए। आप ये बात जो बोल रहे हैं ना, ये आप बता रहे हैं कि नहीं हम लोग तो मूर्ख हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझदार लोग हैं। प्लीज समझदारी का प्रूफ दीजिए। लाइफ डजंट वर्क इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको अगर शरीर में इतनी गर्मी है तो आप उसको एडजस्ट नहीं करेंगे क्या? किसी तरीके से ठंडा करने की कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे ना, बट नॉट विद सम केमिकल। तो गलत काम आपने शरीर के साथ में किया, अब शरीर तो खराब होगा। फिर जब शरीर खराब होता है तो उसको और दवाइयां देते हैं। आप एम्पावर नहीं करते शरीर को कि वो अपने आप को ठीक कर सके, आप और दवाई खा लेते हो। लास्ट में चारा क्या बचता है? स्टेरॉइड खाने लग जाते हैं, फिर खत्म हो गया काम। आपने ठीक तो किया ही नहीं शरीर को कभी। दैट इज वाई व्हाट आई एम सेइंग इज इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन बी रिवर्स्ड। द फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज एम्पावरिंग योर बॉडी। सेकेंड स्टेप इज रिड्यूसिंग द केमिकल bombing of your body. The third step is
रिड्यूसिंग एनी डिपेंडेंस ऑफ मेडिसिन। ये 3 स्टेप हैं। वही मैंने बताया, आप प्रैक्टिस कीजिए कुंभक का, 3 महीने बाद में 50% नेचुरल मेडिसिन पे आइए, 6 महीने बाद में 100% नेचुरल मेडिसिन पे आइए, 1 साल के बाद में नो मेडिसिन एट ऑल। नाउ इट माइट फॉर सम पीपल इट माइट बी अ लिटिल मोर टाइम। मैंने 1 साल बोला, ज्यादातर लोग 1 साल के अंदर सूट कर जाएंगे, मगर कुछ लोगों को 2 साल लग जाएगा। तो क्या बुरा है, 2 साल में ठीक हो जाएंगे तो खराब चीज है क्या? क्योंकि आप मेडिसिन तो ठीक ही नहीं होने वाले, आप मेडिसिन से कभी भी ठीक नहीं होंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। तो उस सुरंग में आप घुस रहे हैं जहां पे दूसरी तरफ में रोशनी नहीं है। बंद सुरंग में घुस के क्या फायदा? अगर खुले सुरंग में घुसे तो कभी कभी तो आ जाएगा ना दूसरा छोर। तो ये जरूरी है, आपके बॉडी को एम्पावर करना जरूरी है। तो वो फीवर को भी एडजस्ट कर लेगा, इन्फेक्शन को ठीक कर लेगा, कुछ गड़बड़ी हुई तो झेल जाएगा उसको, केमिकल्स के जो साइड इफेक्ट हैं उसको भी झेल जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा हुआ तो रिकवर करेगा अपने आप को, रीजनरेशन अच्छा हो जाएगा, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस खत्म हो जाएगा।